कभी कभी चुप्पी भी बड़े तूफान का संकेत होती है, लेकिन बांग्लादेश ने हाल ही में जो किया है वो कोई तूफान नहीं बल्कि एक महाभारत खड़ा करने की तैयारी है। खबर आई है कि बांग्लादेश ने हजारों राउंड गोला बारूद का ऑर्डर दे दिया है, और वह भी किसको? पाकिस्तान को। जी हां, सही सुना आपने, पाकिस्तान को। एक तरफ वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ तलवारें खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल वही सीन है जैसे कोई फिल्म में दोस्त बनकर दुश्मन की पीठ में छुरा घोंपे। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिर एक बार मजेदार और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश की नई चालों के बारे में। अब हम हमेशा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा कदम उठाता है कि हमारे कान खड़े हो जाएं, तो हम कैसे चुप रह सकते हैं? तो चलिए आज की इस मजेदार चर्चा में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि बांग्लादेश ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे भारत के कान खड़े हो गए हैं। तो बैठिए आराम से, एक कप चाय उठाइए और हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर चलिए। हम इस वीडियो में हंसी मजाक के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस नए गेम प्लान पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे चीन ने बांग्लादेश को भीख का कटोरा थमाकर कंगाल बना दिया, फिर भी बांग्लादेश की आंखें नहीं खुल रही। वह वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। बहुत ही मजेदार वीडियो है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे आप हर वीडियो को ढेर सारा प्यार देते हुए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहे हैं दोस्तों, इस बार भी रिक्वेस्ट है यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो पहले जरा सोचिए, बांग्लादेश के दिमाग में क्या चल रहा है? उसने पाकिस्तान को गोला बारूद का ऑर्डर क्यों दिया है? क्या वह सोच रहा है कि पाकिस्तान उसके लिए भाई बंदी निभाएगा? यह वही पाकिस्तान है जो खुद के घर में शांति नहीं रख सकता। यह वैसा ही हुआ, खुद के घर में आग लगी है और बचाने चले पड़ोसी का घर। आपको याद होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अब बांग्लादेश ने अचानक से पाकिस्तान से हथियार खरीदने का फैसला क्यों किया? यह सवाल तो वही है जैसे कोई अचानक से अपना जिगरी दोस्त छोड़कर दुश्मन से हाथ मिलाने लगे। और सोचिए, जिस पाकिस्तान से वे हथियार खरीद रहे हैं वो खुद उन हथियारों को बनाने के लिए कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान का हाल वैसा ही है जैसे किसी के पास साइकिल भी ना हो और वो कार का सपना देख रहा हो। अब बात करते हैं उन हथियारों की जो बांग्लादेश पाकिस्तान से खरीद रहा है। भाई, यहां बात हो रही है हजारों राउंड गोला बारूद की। और मजेदार बात यह है कि ये गोला बारूद उन हथियारों में इस्तेमाल किए जाएंगे जो खुद भारत ने बांग्लादेश को दिए थे। अब इससे बड़ा ट्विस्ट और क्या हो सकता है? भाई मुझे तो नहीं मालूम, आप लोगों को अगर मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश इस गोला बारूद का इस्तेमाल कहां करेगा? क्या वह अपने बॉर्डर पर इसे तैनात करेगा? यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई अपने घर के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी फेंक दे और कहे कि अब कोई नहीं घुसेगा। लेकिन बांग्लादेश भूल रहा है कि उसकी तीनों तरफ की सीमा भारत से ही लगी हुई है। अब जरा रुकिए, मजेदार हिस्से की बात करते हैं। बांग्लादेश ने यह गोला बारूद पाकिस्तान से तब खरीदा है जब उसकी अपनी आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो रही है। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई भूखा आदमी दुकान से रोटी खरीदने की बजाय मिठाई खरीद ले और फिर सोचता रहे कि अब पेट कैसे भरेगा। और तो और, बांग्लादेश का यह कदम तब आया जब उसके प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और बांग्लादेश की नई सरकार ने दोस्ती का हाथ मिलाया और पीठ पीछे चाल चलने की तैयारी शुरू कर दी। क्या यह बांग्लादेश का नया गेम प्लान है या फिर पाकिस्तान ने उसे कुछ और सपना दिखाया है? लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह पहली बार है जब बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा है, तो आप गलत हैं। पहले भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हथियार खरीदे हैं, लेकिन इस बार की बात कुछ और है। इस बार की खेप पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। इस बार वे हजारों राउंड गोला बारूद खरीद रहे हैं, और वह भी ऐसे समय पर जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। सोचिए, बांग्लादेश ने 40,000 से ज्यादा राउंड गोला बारूद का ऑर्डर दिया है। साथ ही विस्फोटकों में 40 टन आरडीएक्स और इसमें 2,900 हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल भी शामिल हैं। यानी कि पूरा एक युद्ध लड़ने का सामान जुटा लिया है। और मजेदार बात यह है कि यह गोला बारूद और हथियार बांग्लादेश पाकिस्तान से ऐसे समय पर खरीद रहा है जब उसकी अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर है। दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की भूगोल की बात करें तो यह बात साफ है कि बांग्लादेश की जमीन की सीमा तीनों तरफ से भारत के राज्यों से सटी हुई है। यानी कि आप जहां भी जाओ भारत का ही सामना होगा। और बाकी की एक तरफ की सीमा बंगाल की खाड़ी से मिलती है।
यानी कि चारों तरफ से भारत के घेरे में। अब बांग्लादेश सोचता है कि वह पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि भारत किसी भी चाल को समझने और उसका तोड़ निकालने में माहिर है। और भारत ने पहले ही बंगाल की खाड़ी में नेवल बेस बनाकर रखे हैं, ताकि किसी भी स्थिति में भारत की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब दोस्तों, बात आती है बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति की। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश इस समय इतना कर्ज में डूब चुका है कि उसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने मदद मांगनी पड़ी है, और अपनी झोली फैलाकर इन्होंने 77,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अरे भाई, जब खुद का घर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो दूसरों से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? और यही नहीं, बांग्लादेश ने एशिया डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी कई बार मदद मांगी है। लेकिन अब बांग्लादेश के पास एक ही विकल्प बचा है, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन के पास पैसे हैं, लेकिन वह किसी को फ्री में नहीं देता। और बांग्लादेश अगर चीन के इस जाल में फंस गया, तो समझ लीजिए कि वह अपनी स्वतंत्रता को खोने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि चीन किसी को उधार देकर उसकी आजादी को खरीदने का काम करता है। अब यहां सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश यह सब भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन यह बात साफ है कि भारत ने बांग्लादेश के इन कदमों को गंभीरता से लिया है, क्योंकि जब पड़ोसी के घर में आग लगे तो धुआं आपके घर तक जरूर आएगा। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश इस समय खुद की स्थिति को संभालने में असमर्थ है, और वहां की महंगाई आसमान छू रही है। वहां के लोगों के पास खाने पीने की वस्तुएं नहीं हैं, और सरकार पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदने में लगी हुई है। अब बांग्लादेश के सामने असली सवाल यह है कि वह किस दिशा में जा रहा है। क्या वह भारत से दोस्ती निभाएगा, या फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई चाल चलेगा? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या बांग्लादेश अब भारत का नया दुश्मन बनता जा रहा है? भारत ने हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई देश उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है, तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों, अंत में बात यही आती है कि भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि बांग्लादेश के इस कदम से हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हालांकि हम जानते हैं कि भारत ने हमेशा से अपने दुश्मनों को करारा जवाब दिया है, और अगर भविष्य में कोई ऐसा कदम उठाया गया, तो भारत की ताकत को कम आंकना किसी भी देश के लिए भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बांग्लादेश की हालिया गतिविधियों का विश्लेषण किया और यह समझने की कोशिश की कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हमने यह भी देखा कि कैसे उसके इस कदम से क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। अब यह देखना बाकी है कि बांग्लादेश आगे क्या करता है और भारत किस तरह से इसका जवाब देगा। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश ने जो कदम उठाया है वह उसकी खुद की रणनीति है, या फिर वह पाकिस्तान और चीन के दबाव में आकर यह सब कर रहा है? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही चटपटी खबरें और रोमांचक विश्लेषण जो आपको हमेशा अप टू डेट और एंटरटेन रखेगा। अंत में हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे पर अपनी जागरूकता बनाए रखें और देश की सुरक्षा के प्रति सजग रहें, क्योंकि जागरूक नागरिक ही देश की असली ताकत होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।